के बयान का निरहुआ ने किया समर्थन। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर दिए गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर विवाद शुरू हो गया है। इस बीच भोजपुरी अभिनेता और आजमगढ़ से बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने सीएम योगी के बयान का समर्थन किया है। निरहुआ ने कहा कि जब हम कमजोर थे तो किसी ने हमारे स्थान पर अपना नेम प्लेट लगा दिया था, लेकिन अब जब हम मजबूत हैं तो अपना नेम प्लेट लगाना गलत नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर जमकर बरसी अपर्णा यादव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे पर दिए बयान ने यूपी की राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। सीएम योगी के बयान पर समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि सीएम योगी देश के न्यायालय से बड़े नहीं हैं। वहीं अपर्णा यादव ने सीएम योगी के बयान पर कहा कि हर व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है। मुख्यमंत्री ने सोच समझकर ही कहा है। मुख्यमंत्री ने अपने विचार रखे हैं, जो भी फैसला आएगा हमें इंतजार करना होगा। रीवा में श्रद्धालुओं पर गिरे बिजली के तार। मध्य प्रदेश में सावन के पवित्र माह में सोमवार को शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। सोमवार को रीवा में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं के साथ एक दुखद हादसा हुआ। रीवा स्थित शिव मंदिर देवतालाब पहुंचे श्रद्धालुओं पर बिजली का तार टूटकर गिरने से 20 श्रद्धालु करंट की चपेट में आ गए। आनन फानन में घायल श्रद्धालुओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। नीलेश मुखिया को अपराधियों ने मारी गोली। राजधानी पटना का कुर्जी इलाका सोमवार की सुबह गोलियों से थर्रा उठा। पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के कुर्जी इलाके में पार्षद पति नीलेश मुखिया को अपराधियों ने गोली मार दी। कहा जा रहा है कि 4 की संख्या में बदमाश आए थे और गोली मारने के बाद फरार हो गए। नीलेश मुखिया बीजेपी से जुड़े हुए हैं। वर्तमान में नीलेश मुखिया की पत्नी सुचित्रा सिंह 22वीं की वार्ड पार्षद हैं। दानापुर बंगलुरु के बीच चलेगी वीकली स्पेशल ट्रेन। रेल प्रशासन ने अतिरिक्त यात्री यातायात क्लियर करने के उद्देश्य से दानापुर एसएमबी बेंगलुरु के बीच दोनों दिशाओं में 5 ट्रिप के लिए एसी सुपरफास्ट वीकली स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन पश्चिम मध्य रेल के सतना, जबलपुर और इटारसी स्टेशन पर हॉल्ट लेकर जाएगी। इसके साथ ही छपरा से चेन्नई के बीच चलने वाली गंगा कावेरी एक्सप्रेस का सतना, कटनी और जबलपुर रेलवे स्टेशनों पर आगमन और प्रस्थान के समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल एलजी विनय सक्सेना से मिलने पहुंचे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल विनय सक्सेना से मिलने पहुंचे हैं। सदन में दिल्ली सर्विसेज से जुड़े बिल टेबल होने की खबरों के बीच ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। दिल्ली अध्यादेश पर बिल आज ही संसद में पेश होने वाला था, लेकिन सदन की कार्रवाई आज स्थगित हो गई है। दिल्ली के अध्यादेश को कानून बनने से रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल पिछले दिनों अलग अलग पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर समर्थन जुटा रहे थे। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डीबीएस कर्मचारी। सितंबर महीने में राजधानी दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है, जिसके लिए एक तरफ जहां चल रही तैयारियों को तेज कर दिया गया है, इस दौरान राजधानी दिल्ली मच्छर जनित बीमारियों का प्रकोप न रहे, इसके लिए मच्छर जनित डेंगू, मलेरिया आदि जैसी बीमारियों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया गया था। लेकिन डीबीसी कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल की वजह से निगम का यह अभियान अब प्रभावित होता नजर आ रहा है। मालवीय नगर में 5वीं मंजिल से गिरकर मजदूर की मौत। दिल्ली के मालवीय नगर में एक हादसा हो गया है। यहां एक मजदूर निर्माणाधीन इमारत की 5वीं मंजिल से गिर गया और उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार वो मजदूर इमारत की 5वीं मंजिल पर दीवार का प्लास्टर कर रहा था। प्लास्टर करने के दौरान ही वो वहां से गिर गया। अंजू की पाकिस्तान में आवभगत से हरकत में एमपी सरकार। अपने पति और बच्चों को छोड़कर सरहद पार पाकिस्तान जाने वाली अंजू की वहां हो रही आवभगत के बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा एक्शन में आ गए हैं। गृह मंत्री ने अंजू से संबंधित जांच पड़ताल के लिए ब्रांच को निर्देश दिए हैं। अंजू ग्वालियर की रहने वाली है। उसकी शादी राजस्थान के भिवानी में हुई थी। अंजू के पिता धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। पिता ने बेटी को 9 लाख में दलाल को बेचा। गुड़ियों गुड्डों से खेलने की उम्र में राजस्थान की एक बेटी नरक में झोंक दी गई। ये कहानी भीलवाड़ा की है। यहाँ रहने वाले एक पिता ने 6 साल की उम्र में ही अपनी बेटी का विवाह कर दिया, लेकिन बेटी ने ससुराल जाने से मना किया। इसके बाद पंचायत बैठी और परिवार पर 9 लाख जुर्माना लगा दिया गया। हद तो तब हो गई जब जुर्माने की रकम को चुकाने के लिए पिता ने बेटी को 9 लाख में दलाल को बेच दिया और देह व्यापार के दल में धकेल दिया।
जुर्म की इंतहा तब हो गई जब दलाल ने बच्ची को एक ग्राहक को सौंप दिया। राजस्थान के भीलवाड़ा में बड़ा बवाल। राजस्थान के भीलवाड़ा में बड़े बवाल की खबर है। यहाँ स्कूल की एक बच्ची से बदसलूकी की गई। इतना ही नहीं, लड़की के ही साथी छात्र पर उसकी पानी की बोतल में यूरिन मिलाने का भी आरोप लगाया गया है। इस बदसलूकी के बाद भीलवाड़ा में लोगों ने भारी हंगामा किया। हंगामा इतना बढ़ गया कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हरियाणा के नूंह में शोभा यात्रा के दौरान बवाल। हरियाणा के नूंह में दो गुटों के बीच झड़प की खबर सामने आ रही है। मौके पर पुलिस भी मौजूद है। बताया जा रहा है कि ब्रजमंडल यात्रा के दौरान ये पथराव और फायरिंग हुई। जानकारी के मुताबिक प्रत्येक साल की भांति इस साल भी ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा निकाली गई है। गुरुग्राम विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री यशवंत शेखावत की माने तो यात्रा जैसे ही शिव मंदिर नलहट पर पहुंची, उसी दौरान शरारती तत्वों ने यात्रा पर पथराव शुरू कर दिया और कई गाड़ियों में भी आगजनी और तोड़फोड़ की है। बवाल के दौरान गोलीबारी से लेकर आगजनी की घटना हुई। विप्लव देव का विपक्षी गठबंधन पर जोरदार निशाना। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और हरियाणा प्रदेश बीजेपी प्रभारी विप्लव कुमार देव ने विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडिया पर जोरदार हमला बोला है। जींद में बीजेपी के पन्ना प्रमुख सम्मेलन को संबोधित करते हुए विप्लव देव ने विपक्षी पार्टियों के गठबंधन को भ्रष्ट और चोरों का जमावड़ा बताया है। उन्होंने कहा, विपक्षी गठबंधन का मकसद केवल पीएम मोदी को हटाना है, लेकिन देश कभी भी पीएम मोदी को हटाकर राहुल गांधी को नहीं चुनेगा। एडीजीपी चंडीगढ़ के नाम से धोखाधड़ी। एडीजीपी चंडीगढ़ आलोक कुमार का नाम इस्तेमाल कर 5,76,000 रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। जबकि आलोक कुमार कभी चंडीगढ़ में एडीजीपी रहे ही नहीं है। वो डीआईजी के तौर पर चंडीगढ़ में तैनात थे, लेकिन अब उनकी पोस्टिंग दिल्ली में है। आलोक कुमार का नाम एडीजीपी चंडीगढ़ के तौर पर इस्तेमाल कर डोमेस्टिक फ्लाइट और होटल बुक करवाकर जालंधर के एक ट्रैवल एजेंट मालिक से 5,76,000 रुपए ठग लिए गए। राष्ट्रीय ध्वज से छेड़छाड़ के आरोप में एफआईआर दर्ज। झारखंड के पलामू जिले में मुहर्रम के जुलूस के दौरान राष्ट्रीय ध्वज के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में 18 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारी के मुताबिक यह घटना चैनपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम को उस समय हुई जब मुहर्रम का एक जुलूस शाहपुर, कल्याणपुर और कंकारी जैसे इलाकों से होकर गुजरा। यह क्षेत्र राजधानी रांची से करीब 175 किलोमीटर दूर स्थित है। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने कहा कि जुलूस के दौरान गाया बजाया गया और राष्ट्रीय ध्वज लहराया गया। पाकिस्तान लौटेंगे पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाए जाने के बाद जेल जाने के डर से देश छोड़कर भाग गए थे। 3 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे नवाज शरीफ साल 2019 से लंदन में हैं। हालांकि अब वह वापस पाकिस्तान लौट सकते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ कुछ ही हफ्तों में लौटने वाले हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में जोरदार धमाका। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में रविवार को जोरदार धमाका हुआ। इस ब्लास्ट में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जबकि 150 लोग घायल बताए जा रहे हैं। धमाका उस वक्त हुआ जब उलेमा-ए-इस्लाम फजल का कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा था। ये विस्फोट बाजौर कवायली जिले के खार में जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम फजल के कार्यकर्ता सम्मेलन में रविवार 30 जुलाई शाम 4 बजे हुआ। इंडियन मसाज के नाम पर किया महिला का यौन उत्पीड़न। ब्रिटेन में भारतीय मूल के एक शख्स को एक महिला के साथ यौन उत्पीड़न का दोषी पाए जाने पर 18 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। दोषी युवक पेशे से डॉक्टर है, जिसने इलाज के दौरान महिला मरीज के साथ गलत व्यवहार किया। दोषी युवक की पहचान साइमन अब्राहम के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार 34 वर्षीय साइमन अब्राहम दक्षिण पूर्व इंग्लैंड के ईस्टबोर्न डिस्ट्रिक्ट जनरल हॉस्पिटल में काम करता था। पीड़िता के साथ उसकी मुलाकात अक्टूबर 2020 में हुई, जब महिला इलाज के लिए अस्पताल में आई थी। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता लंबे समय से गंभीर सिर दर्द से जूझ रही थी, जिसके इलाज के लिए वह आई हुई थी। नशे में धुत यात्री ने 16 साल की बच्ची से की छेड़छाड़। हाल के दिनों में हवाई यात्रा के दौरान अभद्र और अश्लीलता करने की कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो सुर्खियों में रही हैं। अब ऐसा ही एक नया मामला डेल्टा एयरलाइंस के एक विमान में देखने को मिला है। यहाँ नशे में धुत एक शख्स ने 16 वर्षीय लड़की और उसकी मां के साथ छेड़छाड़ की है। इतना ही नहीं, पीड़िता का आरोप है कि मदद की गुहार लगाने के बाद फ्लाइट अटेंडेंट ने किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं की।
अफ्रीकी शांति प्रस्ताव पर पुतिन की दो टूक। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जारी युद्ध के बीच यूक्रेन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक अफ्रीकी पहल से यूक्रेन में शांति कायम हो सकती है, लेकिन यूक्रेनी हमलों ने इसे साकार करना मुश्किल बना दिया है। पुतिन ने यह बयान सेंट पीटर्सबर्ग में अफ्रीकी नेताओं से मुलाकात करने के बाद दिया। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।